अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं और फिर हम होटलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 के लिए, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और फिर बात करते हैं कि असद शफीक साहब ने बड़ा बयान दिया है 2025 की जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है उसकी कैप्टनसी के हवाले से, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। और फिर बात करते हैं मोहम्मद आमिर के ऊपर कि उनका एक और ब्रिलियंट स्पेल निकल के सामने आया, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस टाइम इवेंट है वो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025, जो कि पाकिस्तान में खेली जानी है। लाहौर, रावलपिंडी, कराची के स्टेडियम्स इस टाइम बिल्कुल भी जैम पैक्ड हैं। और देखा जा रहा है अभी रावलपिंडी के स्टेडियम को तो नहीं छेड़ा गया क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होनी है वो यहाँ पर रावलपिंडी से स्टार्ट होनी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखें तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कराची और लाहौर का स्टेडियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ओपनिंग होनी है और एक दफ़ा फाइनल होना है, एक जगह पे फाइनल होना है। तो अब यहाँ से देखें कि कराची और लाहौर के इस टाइम जो स्टेडियम चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं, आपको पता है कि उसके ऊपर काम चल रहा है। काम चलने का मकसद ये है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए इनको होस्टिंग राइट्स मिले हुए हैं और होस्टिंग राइट्स की वजह से इनको बजट भी मंजूर हो चुका है आईसीसी की तरफ से, जो कि पिछले दिनों मैंने खबर ब्रेक की थी आपके साथ। अब मैं जो अभी फ़िलहाल मैं बात करने जा रहा हूँ वो यही करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो सबसे ज़्यादा मसला होता था जो बैनुल-अक़वामी टीमें आती तो इनको दूर जाके, यानी कि अगर मैं देखता हूँ, मैं लाहौर में इस टाइम बैठा हूँ, मैं देखता हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम से इनको होटलिंग के लिए जो टीमें थी उनको ठहराने के लिए पीसी होटल में लेके जाना पड़ता था, जो तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता है कज़ाफ़ी स्टेडियम से वहाँ पे पीसी होटल का, जो कि लाहौर के माल रोड पे मौजूद है, जो कि मेरे लाहौरी भाई आपको लोगों को सबको तो पता ही होगा, आप लोग जानते भी होंगे। जो ये 10-15 मिनट 20 मिनट का जो रास्ता है इसको गुजारते हुए हमें पूरी ट्रैफिक प्लान को अरेंज करना पड़ता था। हमें ट्रैफिक को रोक के हर तरीके से हमें यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करके टीम को बाहिफाजत स्टेडियम से होटल में और होटल से स्टेडियम में पहुँचाना पड़ता है। और यहाँ से अगर देखें पीसी होटल से एयरपोर्ट का रास्ता तो वो भी 20 से 25 मिनट का है, तो जो कि एकदम से सड़कें वहाँ पे वीरान की जाती हैं और वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ लेके जाया जाता है। तो ये एक थ्रू आउट एक प्लान तश्कील दिया जाता है। जब भी कोई बैनुल-अक़वामी सीरीज़ होती है या फिर कोई इवेंट आता है या PSL होता है तो एक तश्कील दिया जाता है, जो कि ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जाती है कि ट्रैफिक के वाले से बड़ी खबरें होती हैं कि यार ट्रैफिक का बड़ा इशू हो जाता है लाहौर में ख़ास तौर पे, क्योंकि लाहौरी सारे मैच देखने के लिए भी पहुंचे होते हैं। फिर उसके बाद जब निकलते हैं तो पूरा लाहौर वैसे भी जैम पैक्ड होता है और उसके बाद जब टीमों ने वहाँ से ट्रैवल करना होता है तो लोगों को 2-2 घंटे वहाँ पे वेट करना पड़ता है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये होटलिंग के बारे में कि PCB ने तकरीबन 400 करोड़ रुपया दे के 400 करोड़ रुपया दे के इसके नज़दीक ही एक इमारत ख़रीदी है, जो कि अंदर ही कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो पूरा अहाता है, जो आप लोगों ने देखा भी होगा, जो लाहौरी भाई हैं जिन्होंने मैच वहाँ पे कवर किए होंगे उन्होंने देखा भी होगा, एक लंबा इन्होंने जैम पैक्ड ये वहाँ पे लिया है, हॉल कहते हैं या ज़मीन कह लें, उन्होंने लिया। उसके बाद उसके ऊपर होटल तमीर करवाना शुरू कर दिया हुआ है, जो कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 में इंशाल्लाह काम भी आएगा, क्योंकि एक जो लंबा सिलसिला था कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम से आपने होटल पे जाना है, फिर होटल से आपने दोबारा से वापस यहाँ पे आना है स्टेडियम, तो ये आपका जो बीच में ट्रैफिक का फिर इशू होता था या फिर कोई सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते थे तो उसको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने कह दिया कि हम इसके अंदर ही कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर ही, यानी कि जो उनका अहाता है जहाँ पे PCB का हेडक्वार्टर भी है, वहाँ पे उन्होंने ये ज़मीन ख़रीदी और इन्होंने सोचा है कि हम यहाँ पे बैठ के अपना ये पूरा 5 स्टार या 7 स्टार होटल यहाँ पे तमीर करवाएंगे और जल्दी तमीर मुकम्मल हो जाएगी और लाहौर मैचेस के लिए बैनुल-अक़वामी टीमें यहाँ रहा करेंगी और शहरियों के लिए ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर नहीं होगा। तो ये एक मेन वजह है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था और आपको बता रहा था कि यार ये वजह है जिसकी वजह से PCB ने 400 करोड़ पे लगा दी हैं और इस वजह से कि स्टेडियम के करीब ही जगह ख़रीदी है उन्होंने और एक पूरा प्लाजा ख़रीद के उन्होंने वहाँ पे होटल बना दिया और होटल बनाने का वहाँ पे काम तो अभी जारी है, जो कि जल्द तमीर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे पैसे लगने हैं वहाँ पैसे लग के और चाहे वो उसे 2 महीने 4 महीने के अंदर तैयार करवा लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी फरवरी में जाके होनी है और बाकी फिर जो टीमें इंटरनेशनल आया करेंगी वो भी वहाँ पर रुका करेंगी और 7 स्टार होटल की सारी कैपेसिटी और ICC लेवल के जो सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, वो सारी इस तरह ही उसमें शामिल होंगी और आप लोगों को फिर दोबारा से ये ट्रैफिक वगैरह की नहीं होगी। ना ही हम फिर PC होटल के बाहर देखेंगे कि पूरा माल रोड जैम पैक्ड होता है और वहाँ पे सील किया होता है कि यार किस तरह वहाँ से गुजरना होता है, फिर 1 वे सड़कें की होती हैं वहाँ पे, तो वहाँ से भी गुजरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर ट्रैफिक का बड़ा इशू हो जाता है। तो इस वजह से भी उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे स्टेडियम के पास ही एक जगह ख़रीदेंगे जो और 7 स्टार होटल बनाएंगे, तो इंशाल्लाह इस पर काम भी जारी है, जो कि खुशाइंद भी है और मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट भी करना चाहिए PCB को कि उन्होंने इतना बड़ा इक़दाम लिया। अब हम बात कर लेते हैं अगली खबर, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मोहम्मद आमिर के बारे में बात कर लेते हैं। मोहम्मद आमिर भाई
पिछले आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एक ख़बर ब्रेक की थी कि मोहम्मद आमिर ने दी 100 लीग में वहाँ पे 7 रन दे के 2 विकेट्स ली हैं, जिसमें उन्होंने एक 15 बॉलों पे एक अच्छा स्पेल ये करके दिखाया। और मैंने आपको बताया कि दी 100 लीग का इनका मुआहदा इतना ही था और ये लीग इनकी ख़त्म हो चुकी है। इन्होंने एक स्पेल करना था, बस इतनी देर के लिए इनको ख़रीदा गया था और वहाँ से वो रात के फ़्लाइट लेते हैं और वहाँ पे कनाडा पहुँच जाते हैं। कनाडा पहुँच के वहाँ पे ग्लोबल T20 लीग के लिए अपने आप को दस्तयाब करते हैं और वहाँ पे वैनकूवर नाइट्स की तरफ से ये अपना डेब्यू करते हैं। और खेलते हुए डेब्यू मैंने इस वजह से कहा कि ये डेब्यू पहले भी खेलते रहे हैं, लेकिन डेब्यू इसलिए कहा क्योंकि पहला मैच ओपनिंग मैच खेलते हैं और वहाँ पर खेलते हुए एक धमाकेदार परफॉर्मेंस एकदम से देते हैं। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ, यहाँ पर विकेट्स नहीं ले पाते, लेकिन उन्होंने जो अपना 2 ओवर्स का वहाँ पर भी जाकर स्पेल किया है वो आउटस्टैंडिंग है, जिसमें उन्होंने 7 रन या दिए हैं। एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक कंफर्म करता हूँ इसमें भी, यही है उनके पास 2 ओवर्स करवाए हैं, उन्होंने 7 रन दिए हैं। तो इसके अलावा इनके विकेट्स इनके पास कोई नहीं है, लेकिन एक अच्छा इन्होंने स्पेल यहाँ पे करवाया जाके। तो मैं ये देख के रहा हूँ कि एक किसी और कॉन्टिनेंट में इस टाइम, उसके बाद कनाडा पहुँचते हैं, कनाडा पहुँच के भाई वहाँ पे जाकर खेलना शुरू करते थे। यहाँ से आप हिसाब लेंगे कि कितने फिट हैं और कितने लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान के लिए भी अभी सर्व कर सकते हैं। अभी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो इनके लिए मस्ट है। अगर उसके बाद अगर ये अपने आप को प्रेफर करते हैं या अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा लोड बर्दाश्त करते हैं कि मैंने लीग्स भी खेलनी है, फिर पाकिस्तान के लिए भी खेलना है, तो उसके लिए फिर इनको अपने आप को सुपर फिट करना पड़ेगा। अगर नहीं तो जिस तरह शुएब मलिक साहब ने एक साइड पर कर लिया, रिटायरमेंट भी नहीं ली और साइड पर कर ली है, तो इनको भी इस तरह हम साइड लाइन पर होते हुए देखेंगे या फिर ये रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाता है। तो मेन चीज़ ये है कि इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान जीत जाए तो उसके बाद हमें इनको रिटायरमेंट के, अगर ये तब रिटायरमेंट कर देते, अगर दोबारा से चैंपियंस ट्रॉफी हमें जितवा के ये रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं तो पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के लोगों को फिर यही याद रहेगा कि मोहम्मद आमिर ने एक अच्छे नोट पर अपने कैरियर को एंड किया है। अदरवाइज़ अगर नहीं जीते तो फिर भी उसके बाद ही कर देते हैं तो फिर होपफुली कर ही देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो लंबा इवेंट है फिर आगे 2026 में T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया में है, फिर उसके बाद 2027 में जाके आपका 50 ओवर वर्ल्ड कप है। तो इस हवाले से अभी वो दौर अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है, यानी कि अभी 2 साल के बाद आपका T20 वर्ल्ड कप है, फिर उसके बाद 2027 अगर दे लें तो 3 साल के बाद आपका 50 ओवर वर्ल्ड कप है। तो उनको लिए अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तब तक, तो शायद उससे पहले रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। अब हम उसी से जुड़े चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी एक और ख़बर की तरफ चले जाते हैं कि एसआई शफीक एक निजी चैनल पर जाके इंटरव्यू देते हैं और बैठते हैं, यानी कि शो में जाते हैं और वहाँ पे जाके बातें कर रहे होते हैं और वहाँ से उनसे पूछा जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप किसको कैप्टनसी के तौर पे देखते हैं, या बाबर आजम के हवाले से उनसे पूछा जाता है कि बाबर आजम कैसी कैप्टनसी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने कैप्टनसी के हवाले से उन्होंने बताया है कि बाबर आजम की कैप्टनसी काफ़ी देर से अच्छी नहीं रही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सरफराज को कैप्टन बना दिया जाए। ये असद शफीक है जो कि इस टाइम करंटली सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी हैं। ये ना भूलें कि कोई सिलेक्शन कमेटी के बाहर की बंदे की बात कर रहा है या फिर कोई एक्स क्रिकेटर बात कर रहा है, नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी का अंदर वाला बंदा बैठ के बात कर रहा है कि सरफराज अहमद को हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ये उन्होंने इशारा दे दिया है और आप लोग ये इशारा समझ रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम की कैप्टनसी इस टाइम बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और बिल्कुल पैथेटिक किस्म की कैप्टनसी है। पिछले 5 सालों में देखें तो उन्होंने कोई आईसीसी इवेंट नहीं जितवाया। हम नज़दीक गए हैं, सेमीफाइनल खेला है, फाइनल खेला है, हमने क्वार्टर फाइनल खेले हैं, लेकिन हमने एशिया कप का फाइनल खेल लिया, लेकिन हमने कोई ट्रॉफ़ी नहीं उठाई पिछले 5 सालों में। तो आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि आपके पास क्या सिनेरियो है, आपने किस तरह लेके चलना है अपनी टीम को। अगर ये सिलेक्शन कमेटी इस तरफ सोच रही है तो होपफुली आप फिर सरफराज को बना दें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आप उनको T20 का कैप्टन रहने दें बाबर आजम को, आप उनको वनडे का बना दें सरफराज को। वो चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान के अंदर ही और उनको टीम बनाने दें। वो आपको इसी टीम के साथ और इसी बंदे अपनी माइंड सेट के साथ आपको इसी टीम के साथ और इसी ग्राउंड में आपको इंशाल्लाह चैंपियंस बना देगा, जो मुझे लगता है। तो आप इनको बैक करें, बाबर आजम को भी। हम तो यही कहते हैं बाबर आजम को भी बैक करें, लेकिन अगर मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम उनको 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक दोबारा कप्तान मुकर्रर कर रहे हैं, तो रिटेन कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि हमें ये चैंपियंस ट्रॉफी हमें ये जीतनी है। हमें बाबर आजम के ऊपर फिर एतमाद करना है, हमने उनको बैक करना है। इंशाल्लाह हम उनको जिस तरह थ्रू आउट बैक करते आए हैं हम वैसे ही बैक करेंगे। मेरी कोई उनके साथ ज़ाती कोई इख्तलाफात नहीं है, ना मैं उनके ऊपर कोई ऐसे क्रिटिसिज्म करता हूँ। मैं बैठ के सिर्फ हक़ाइक़ की मुबनी बात करता हूँ कि यार अगर वो नहीं जितवा के दे रहे तो ये PCB के पास राइट है कि आप बंदे को 5 साल देने के बाद भी अगर वो कहे ना कि नहीं यार मैं अगले इवेंट में करके देखता हूँ, तो फिर ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास 5 साल का एक बहुत लंबा टर्न्योर होता है। आप 2019 में कैप्टन बने थे और अब 2024 चल रहा है और आपने फिर 2025 तक यानी कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है।
आपको एक लंबा टेन्योर दिया गया लेकिन आपने कुछ नहीं किया पाकिस्तान टीम के लिए, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर आपने किसी नए लड़के को या फिर यंगस्टर को चांस दें, या फिर आपके वो कैप्टन की बारी आती है जिसने पहले भी आपके लिए एक ICC इवेंट जीत के रखा हुआ है। तो इस हवाले से मैंने सोचा था कि आप तक बात पहुँचानी चाहिए और आपसे भी राय लेनी चाहिए। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।